हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के विवरण को देखेंगे। अगर हम बात करें विदेशी यात्रियों के आने के क्रम को, तो सर्वप्रथम यहाँ यूनानी यात्री आए, उनके बाद चीनी यात्री और उनके बाद अरबी अथवा फारसी यात्री यहाँ आए, या कह सकते हैं मुस्लिम यात्री आए। अगर हम यूनानी यात्रियों की बात करें तो यूनानी यात्रियों में 4 स्टेज हैं। अगर हम प्रथम स्टेज की बात करें तो सिकंदर के आने के पूर्व। सिकंदर के आने के पूर्व यहाँ 2 प्रमुख इतिहासकार आए, टेसियस जो कि ईरान का राजवैद्य था। इसके द्वारा जो भी यात्रा वृत्तांत दिया गया या जो भी विवरण दिए गए वो अफवाहों पर आधारित थे, इसलिए इस पर ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया। इसके बाद जो इतिहासकार या यात्री यहाँ आए वो थे हेरोडोटस। ये बहुत ही प्रमुख इतिहासकार और यात्री थे, क्योंकि हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। इस पुस्तक में आपको भारत और फारस के संबंध का पता चलेगा। भारत फारस यानी ईरान, भारत और ईरान के संबंध का पता आपको हिस्टोरिका बुक में पता चलेगा। यह एक पहला यूनानी इतिहासकार था जो कि भारत आया था, और ये बहुत ही प्रमुख इतिहासकार या यात्री था। अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो सिकंदर के समकालीन यानी कि सिकंदर के साथ आने वाले यात्री। सिकंदर के साथ 3 ईरानी या यूनानी यात्री आए, निरियाकस, आनेसिक्रट्स और ऑरिस्टोबुल्स। ये तीनों ईरानी यात्री जो थे, इनके द्वारा जो भी विवरणी दी गई वो बहुत ही प्रमुख और पुख्ता सबूत थे, यानी मान्य थे। इनके बाद जो यूनानी यात्री भारत में आए वो मौर्य काल में आए। मौर्य वंश की स्थापना के बाद मौर्य काल में जो यूनानी यात्री आए उनमें सर्वप्रथम मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज बहुत ही प्रमुख यूनानी यात्री थे, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत इंडिका नामक पुस्तक में लिखी है। इस पुस्तक में आपको मौर्य युगीन इतिहास के बारे में पता चलेगा, यानी मौर्य काल के समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और इतिहास की जानकारी आपको इंडिका में मिलेगी। इसके बाद डायमेकस आया, ये भी मौर्य काल में आया, और यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था, और इन्होंने भी मौर्य युगीन इतिहास की जानकारी दी है। इसके उपरांत डायोनीसियस नामक लेखक या यात्री आया, जो कि अशोक के राजदरबार में आया था, और यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था, और ये भी मौर्य काल में आया। ये तो हुए मौर्य काल में आने वाले यात्री। 2 यात्री ऐसे थे जो मौर्योत्तर काल में आए थे, जिनमें अगर हम बात करें तो टॉलमी और पिलनी, ये दोनों मौर्योत्तर काल में भारत आए थे। टॉलमी ने भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी नामक पुस्तक जो है वो 2री शताब्दी में लिखी, जबकि पिलनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक 1ली शताब्दी में लिखी, और ये दोनों मौर्योत्तर काल के यात्री थे। ये तो बात हुई कुछ यूनानी या ईरानी यात्रियों की जो भारत में आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं चीनी यात्रियों की। चीनी यात्रियों में सर्वप्रथम जो यात्री आया वो था फाहियान, और यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और यह स्पेशली मध्य प्रदेश के समाज और वहाँ की संस्कृति के बारे में विवरण जो है अपनी वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत में दी है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा, और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए इनका कहना था कि वहाँ के लोग जो है वो बहुत ही सुखी और संपन्न थे। इसके बाद संयुगन 518 ईस्वी में आया और बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ की, और 3 वर्षों तक वो भारत में
रहा। ये भी चीनी यात्री था। इसके बाद वेन सांग भारत आया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री है, और यह हर्षवर्धन के शासन काल में 629 ईस्वी में आया, 15 वर्षों तक भारत में रहा और 645 ईस्वी में चीन वापस चला गया। ये स्पेशली नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने और बौद्ध धर्म के ग्रंथ को एकत्र करने के लिए यहाँ आया था। इन्होंने अपनी पूरी यात्रा का वृतांत जो है CU नामक बुक में की है। इस पुस्तक में 138 देशों का विवरण इन्होंने दिया है और स्पेशली हर्षवर्धन के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विवरण को इस पुस्तक में उन्होंने पेश किया है। वेन सांग का कहना था कि सिंध का राजा शूद्र था। और एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब वेन सांग शिक्षा ग्रहण कर रहा था तब वहाँ का कुलपति कौन था? तो सीलभद्र जो है वहाँ के कुलपति थे जब वेन सांग आया था। अब हम बात करते हैं इति संघ की। ये भी एक चीनी यात्री है जो 7वीं सदी के अंत में भारत आया और यहाँ उन्होंने अपने समय के भारत का, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विवरण अपनी वृतांत में उन्होंने दिया है। तो ये 3-4 यात्री जो है ये चीन से आए थे। अब हम बात करते हैं अरबी या फारसी यात्रियों की, जो कि मुस्लिम यात्री भी आप इसे कह सकते हैं। अरबी या फारसी यात्रियों में सर्वप्रथम यहाँ पे आने वाला जो यात्री था वो था अल-बरूनी। अल-बरूनी ने पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद या फिर तहकीके हिंद। इस पुस्तक का अर्थ होता है भारत की खोज, और इस पुस्तक में उन्होंने भारत के बारे में, भारत की संस्कृति, भारत की त्यौहार, यहाँ के मापतंत्र, विज्ञान और बहुत सारे 80 अध्यायों में 80 चैप्टर थे इस बुक में। बहुत सारी बातें इस पुस्तक में आपको यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक और इतिहास, यहाँ तक कि पर्यावरण के बारे में भी आपको इन पुस्तकों में प्राप्त होगा। इस पुस्तक में स्पेशली आपको राजपूतकालीन सामाजिक सांस्कृतिक बातों का विवरण मिलेगा। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और यह तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान जो अरब में है, और इन्होंने अरबी भाषा में पुस्तक लिखी थी। इसके बाद इब्न बतूता की बात करें तो इन्होंने अपनी यात्रा वृतांत को रहला नामक पुस्तक में संग्रहित किया है। और ये जो इब्न बतूता थे, जब ये 1333 ईस्वी में दिल्ली आए, ये बहुत ही विद्वान थे। तो जब ये दिल्ली यहाँ आए तब वहाँ के जो शासक थे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, वो इनकी विद्वानता के ऊपर कायल हो गए और इनकी विद्वानता को देखते हुए उन्होंने इन्हें दिल्ली का काजी या फिर यहाँ का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ठीक है, कि इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो उस समय वहाँ के शासक हुआ करते थे। ये तो बात हो गई यूनानी, चीनी और अरबी फारसी यात्रियों की। इन यात्रियों के अलावा कुछ और अन्य यात्री भी आए, जैसे कि अगर हम बात करें तो तारानाथ जी। तारानाथ जो थे ये तिब्बती यात्री थे, तिब्बती लेखक थे, तिब्बत से आए थे और इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे भारत के लिए, कंग्यूर तथा तंग्यूर। और इन दोनों ग्रंथों से हमें भारत के इतिहास का पता चलता है। इनके बाद जो यात्री आए वो थे मार्को पोलो या फिर मार्को पालो। ये पांड्या देश की यात्रा पर आए थे। पांड्या देश की यात्रा पर आए थे और इनके विवरण से आपको पांड्या देश के इतिहास की जानकारी जो है वो प्राप्त होगी। मार्को पोलो जो थे
वो लगभग 13वीं या 14वीं सदी में भारत में आए थे। 13वीं या 14वीं सदी में भारत आए और पांड्य देश की यात्रा की और पांड्य देश के विवरण को पेश किया। तो ये कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण हैं जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए हेल्पफुल है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।